गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 178। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए दो कंडीशंस आपने लिखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ क्या है? हमारे बॉडी की एक स्टेट है जो हमें बनाती है किसी भी फंक्शन को प्रॉपर करने में, चाहे वो वर्क फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर सोशल हो। देयरफॉर फॉर गुड हेल्थ, इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए दो कंडीशंस। पहली कंडीशन, वन शुड बी डिजीज़ फ्री। किसी इंसान को कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी वो हेल्थी होगा। दूसरा, देयर शुड बी सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी विच आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। तो किसी इंडिविजुअल की सोशल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए हमें उसके चारों ओर सोशल इक्वलिटी और हारमोनी क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेज। तो डिजीज़ से फ्री होने के लिए, यानी कि जो बीमारी है उससे बचने के लिए दो कंडीशंस आपने लिखनी है। फर्स्ट कंडीशन है, आंसर में लिखेंगे, रिमेन अवे फ्रॉम स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट और डिजीज फॉर विच पर्सन एंड पब्लिक क्लीनलीनेस एंड गुड फिजिकल एनवायरनमेंट आर नेसेसरी। तो हमें उन सारे रीजन से बचना होगा जो हमें क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट करते हैं या हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके लिए हमें पर्सनली और पब्लिकली सफाई का विशेष ध्यान देना होगा, और साथ ही हमें फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट और जो नेसेसरी फूड है उसको इनटेक करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 180 का। क्वेश्चन आपसे बोला है, लिस्ट एनी 3 रीजन्स वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड और टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वेर प्रेजेंट, वट यू विल गो, वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर, वाई नॉट। तो इसका आंसर है, कॉमन सिम्टम्स विच इंडिकेट सिकनेस आर। जो मेन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि हम किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका हेडेक, दूसरा है कफ, तीसरा है लूज मोशन। तो ये 3 जनरल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। इवन सीइंग वन सिम्टम आई विल गो टू डॉक्टर। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हमें दिखाई देगा तो हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। इसका क्या रीज़न है, अ सिंगल सिम्टम इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़। क्योंकि कोई भी एक सिम्टम अगर हमें हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो किसी ना किसी डिजीज़ का क्या है, साइन है। ऑन डिलेइंग इट मे बी लीड टू सीरियस इलनेस। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, परेशानी का सबब बन जाएगा, या एक ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोर अनप्लीजेंट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपकी हेल्थ पे ज़्यादा टाइम पीरियड तक अफेक्ट करेगी। फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ यू गेट जॉन्डिस, जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। दूसरा, इफ़ यू गेट लाइस, अगर आपके सर पर लाइस पड़ जाते हैं। या तीसरा, इफ़ यू गेट एक्नी। तो सबसे ज़्यादा सीवियर जो कंडीशन है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस बिकॉज इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है एंड टेक लॉन्ग टाइम टू बी क्योर्ड, और इसके ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मोर ओवर इट अफेक्ट द होल बॉडी एंड इट टेक लॉन्ग टाइम टू बी हेल्थी। तो ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में लगभग अफेक्ट करती है और हमें हेल्थी होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 187 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉर्मली एडवाइज
वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अच्छा और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला फूड लेने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है, क्यों सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज सो अ लेक ऑफ सोर्सेज ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब हमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है तो उस टाइम पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम प्रॉपरली सफिशियंट नरिशमेंट एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड इज़ नेसेसरी फॉर सिक पर्सन। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर अमाउंट में जो नरिशमेंट है वो हमारी बॉडी को मिल पाएँ और साथ ही साथ जो पर्सन है वो किसी भी खाने को क्या कर पाए, इजीली डाइजेस्ट कर ले, ऐसा खाना हम पेशेंट को देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होती है या फैलती है? तो इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स ट्रेवल फ्रॉम पेशेंट टू हेल्थी पर्सन थ्रू। जो इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं यानी कि पैथोजेंस होते हैं, वो हेल्थी पर्सन तक कौन कौन से मीडियम से पहुंच सकती हैं? बाय एयर, बाय वाटर, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट और एनिमल और फैक्टर। तो एयर कैसे स्प्रेड करती है? स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन विच दे रीच अनदर पर्सन थ्रू एयर। तो एयर के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स हैं या फिर जो ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग और कफिंग के टाइम में निकलते हैं बाहर, वो एयर के द्वारा क्या हो सकते हैं, किसी हेल्थी पर्सन तक पहुंच सकते हैं। जैसे इस मीडियम से जो डिजीज़ेज स्प्रेड होती हैं वो हैं कॉमन कोल्ड और निमोनिया। दूसरा वाटर है, वाटर कॉन्टिमिनेटेड वाटर कैरीज देन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जो वाटर है कॉन्टिमिनेटेड वाटर यानी कि प्रदूषित जल, वो भी क्या करता है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करने का काम करता है। जैसे कोलेरा डिजीज़ है वो वाटर से ही स्प्रेड होती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज सच एज सिफिलिस एड्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू अनदर। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होती हैं, वो स्प्रेड होती हैं। कौन कौन सी डिजीज़? सिफिलिस और एड्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जनरली ये डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। अगला जो मीडियम है वो है एनिमल और वेक्टर। दीज आर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को वन इन्फेक्टेड पर्सन टू वन हेल्थी पर्सन क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। विच हेल्प ट्रांसमिटिंग डिजीज फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन लाइक मॉस्किटो कॉज स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज़ है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है मॉस्किटो। वो क्या करता है, वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करता है एक हेल्थी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन में। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।